नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में देखेंगे कि किस प्रकार से भक्ति काव्य का उदय हुआ और इसमें कौन कौन से रचनाकार, कवि या फिर आचार्य आए और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, भक्ति काव्य। हिंदी साहित्य के द्वितीय कालखंड को भक्ति काल कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो द्वितीय खंड है, आदिकाल के बाद जो आता है, भक्ति काल कहा गया है क्योंकि इस कालखंड में भक्ति भावना का प्राधान्य रहा है। इस काल का नाम भक्ति काल आचार्यों ने या विद्वानों ने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना वो भक्ति परक रचनाएं ही रची गई हैं। क्योंकि इस कालखंड में भक्ति भावना का प्राधान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी जो समय सीमा है, मतलब इसका जो कालखंड है, वो 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी तक माना है। कब से कब तक? 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी तक। भक्ति काव्य को दो धाराओं में विभक्त किया गया है। पहला है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण मतलब निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले निर्गुण धारा के कवि हैं। इन्हें पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया है, संत कवि और सूफी कवि। इसी प्रकार सगुण साकार ब्रह्म की आराधना आराध्य मानने वाले कवि सगुण धारा के कवि हैं। जो ब्रह्म को आराध्य मानते थे वो सगुण, जो ब्रह्म को निराकार मानते थे वो निर्गुण। कृष्ण भक्ति धारा, इस धारा को भी दो धाराओं में बांटा गया, दो उपवर्ग किए गए। कौन कौन से? कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति काव्य या फिर राम भक्ति काव्य। फिर जबकि राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व गोस्वामी तुलसीदास करते हैं, इस वर्गीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। जो ऊपर हमने अभी वर्गीकरण देखा तो उसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि भक्ति काव्य समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी, ये तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत है, ठीक है। फिर है निर्गुण धारा। और भक्ति काव्य को दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा, ठीक है। ये दो हो गई। अब इन दोनों को दो और उपवर्ग में बांटा गया है। एक है संत कवि जिसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, दूसरा है सूफी कवि जिसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, और तीसरा है यहाँ पे सगुण को दो उपवर्गों में बांटा गया है। एक है कृष्ण भक्ति कवि और दूसरा है राम भक्त कवि। तो कृष्ण भक्त कवि के प्रमुख जो कवि हैं, जो आचार्य हैं, वो सूरदास हैं, और राम भक्त कवि के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। तो ये यहाँ पे हमारा वर्गीकरण हो जाता है किसका? भक्ति काव्य का। भक्ति काव्य दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा, सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को दो उपवर्गों में बांटा गया, संत कवि और सूफी कवि। संत कवि के प्रतिनिधि कवि कबीर, सूफी कवि के प्रतिनिधि कवि जायसी। फिर सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्त कवि और राम भक्त कवि। कृष्ण भक्त कवि के प्रतिनिधि कवि सूरदास, राम भक्त कवि के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे संत कवि कबीर के बारे में। संत कवि
कबीर। कबीर मतलब समय है इनका 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक का समय। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर। कवि होने के साथ साथ भक्त और समाज सुधारक भी थे। कौन? कबीर। उन्होंने साखी, सबद और रामायणी की रचना की है। इन रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। सगुण एवं निर्गुण स्वरूप भेद। सामान्यतः ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुणोपासक भगवान के दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सगुण भक्ति ने अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया। धर्म की रक्षा एवं दृष्ट दलन के लिए भगवान नाना रूपों में अवतार लेते हैं। सामान्यतः विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण को हिंदू धर्म में बहुत मान्यता मिली है। कृष्ण लोक रंजक हैं तो राम लोक रक्षक। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है, जबकि राम भक्त कवियों ने राम के लोक रक्षक रूपों को मान्यता दी है। कबीर निर्गुणोपासक भक्त कवि हैं। कबीर आदि निर्गुण भक्त कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका उपदेश उन्हें रामानंद से मिला था। सत्संग से ही उन्होंने माया, जीव, ब्रह्म, पंच विकार आदि का ज्ञान प्राप्त किया। निर्गुण ब्रह्मा को भावना का विषय बनाकर जब उससे तरह तरह के लौकिक संबंध जोड़े गए, तब रहस्यवाद का जन्म हुआ। निर्गुण धारा के कवियों में रहस्यवादी भावना इसीलिए उपलब्ध होती है। कबीर का ब्रह्म अलख, अज, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वकालिक है। वह घट घट वासी है। उनकी ब्रह्म संबंधी अवधारणा पर अद्वैत वेदांत एवं मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव है। अब दोस्तों एक चीज और है कि इससे भी प्रश्न पूछता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में सबसे बड़ा अंतर क्या है, या कबीर के राम तुलसी के राम से क्यों अलग है। तो देख लेते हैं कि कबीर के राम और तुलसी के राम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कबीर के राम निर्गुण निराकार हैं, जबकि तुलसी के राम दशरथ पुत्र हैं। सगुण साकार हैं, अवतारी पुरुष हैं। दुष्ट दलन एवं धर्म रक्षा के लिए वे अवतार लेते हैं। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म हैं, वे अजन्मा, अगोचर, निराकार हैं। तुलसी के राम शक्ति, शील, सौंदर्य के भंडार है तथा मानवता के आदर्श रूप हैं। वे परम उदार हैं, भक्त वात्सल्य है, भक्तों की आर्त पुकार सुनकर करुणा करते हैं। कबीर के राम भी भक्तों के आर्त पुकार सुनकर द्रवित होते हैं। तो यही है मेन डिफरेंस कि कबीर के राम और तुलसी के राम में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।